वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। जीके एंड जीएस नोट्स एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं आपका अपना जीएस राठौर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, बोला था मॉर्निंग में 7 o'clock पर ऑनलाइन क्लास है और मॉर्निंग आना हुआ है। और आप लोगों से गुजारिश भी की जाती है कि आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो पर आएँ, क्वेश्चन आंसर देखें और शेयर भी करें, है ना। जैसा कि मैंने आप लोगों को सैटरडे वाले दिन ही बोल दिया था कि अगला टॉपिक जो हमारा रहेगा वो रहेगा जियोग्राफी से, और जियोग्राफी में आपका रहेगा वो रहेंगे महाद्वीप। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि महाद्वीप से ही आप लोगों को पता ही है कि महाद्वीप की कुल संख्या है जो 7 महाद्वीप हैं, उनमें से सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। तो हम वहीं से बस क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और मेनली करीब 60 से 70 क्वेश्चन है जिनके बारे में हम जिक्र करेंगे, जो आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें बोला गया है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। आप लोगों को अच्छी तरीके से याद है ना। इसके साथ साथ मैं आपको ऑप्शन भी दे देता हूं। ऑप्शन नंबर 1 आपका अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप। आपके पास में 4 ऑप्शन हो गए हैं ना। तो आपको अच्छी तरीके से याद है कि विश्व का सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो एशिया महाद्वीप है ना। अब ये तो आपने क्वेश्चन याद कर लिया। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर जाते हैं, तो उसमें लिखा है कि विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। जब विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है तो आपको अच्छी तरीके से याद है कि ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, जिसमें अगर क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा लेता है, उसने बोल दिया कि भाई दूसरा सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। अब आपने तो याद किया था कि सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है और सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है, लेकिन अब वो क्वेश्चन थोड़ा घुमा लिया और उसने बोल दिया कि विश्व का दूसरा सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। जब बात आ गई दूसरा सबसे छोटा महाद्वीप की, तो आपको अच्छी तरीके से याद है कि ऑस्ट्रेलिया से पहले जो 6ठे नंबर का आता है वो यूरोप है, यानी कि दूसरा सबसे छोटा महाद्वीप जो है वो यूरोप है। क्वेश्चन नंबर 4 अगर पूछ लेता है कि एशिया मुख्यतः किस गोलार्ध में स्थित है, तो आपको अच्छी तरीके से याद है, अगर आप मैपिंग पर देखते हैं तो एशिया पूर्णतः ज्यादातर जो हिस्सा उसका उत्तरी गोलार्ध में स्थित है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया किस महाद्वीप में है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप किस गोलार्ध में है, तो फिर से वही आप अगर मैपिंग देखें तो ऑटोमेटिकली आप समझ जाएंगे कि ऑस्ट्रेलिया है वो मुख्यतः दक्षिणी गोलार्ध में है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर अगर हमला क्वेश्चन अगला देखा तो क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसमें बोला गया है कि विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है बाय द एरिया। तो बाय द एरिया अगर बात करते हैं तो विश्व का सबसे बड़ा जो देश है वो है रूस, है कि नहीं। उसके बाद अगर हम अगला क्वेश्चन देखे हैं तो उसमें बोला, अगर इसी क्वेश्चन को ऐसे करके देख लेते हैं, विश्व का सबसे बड़ा देश जनसंख्या के आधार पर कौन सा है। तो जब जनसंख्या के आधार पर पूछ लेता है तो सबसे ज्यादा जनसंख्या चाइना की है। जैसा कि आप लोगों को अच्छी तरीके से याद है, विश्व में दूसरे नंबर पे हमारा देश यानी कि भारत आता है, उसके बाद तीसरे नंबर पे यूएसए आता है। तो आप लोगों को अच्छी तरीके से मैंने एक ट्रिक भी बोला था छिंदूसा, जिसमें CHI चाइना, IND मतलब इंडिया और USA मतलब अमेरिका। इसके साथ साथ आप लोगों को और भी पता है ना। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, जिसमें बोला गया है कि विषमताओं का महाद्वीप किसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विषमताओं का महाद्वीप किसे कहते हैं। तो विषमताओं का जो महाद्वीप है वो एशिया है, क्योंकि एशिया सभी धर्मों की आद्य भूमि है। जैसा कि क्वेश्चन में पूछा जाता है किस महाद्वीप को आद्य भूमि बोला जाता है, तो सभी धर्मों की जो आद्य भूमि है वो एशिया को ही बोला जाता है। उसके बाद अगर और क्वेश्चन, जैसे कि अभी आपने देखा कि विषमताओं का महाद्वीप किसे कहते हैं, तो विषमताओं का महाद्वीप भी हम एशिया को ही बोलते हैं। इसके साथ साथ आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें कि नहरों का देश किसे कहते हैं। बस आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने जो फ्रेंड्स हैं उन लोगों को भी इनवाइट करें। और अगला जो क्वेश्चन है कि नहरों का देश हम किसे कहते हैं। आप लोगों को अच्छी तरीके से याद है, जब मैंने एशिया वाली क्लास लिया था उसमें अच्छी तरीके से बताया था कि जो नहरों का देश है उसे हम पाकिस्तान को कहते हैं। पाकिस्तान को नहरों का देश कहते हैं। अगर यही क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि नदियों का देश किसे कहते हैं, अगर ये क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि नदियों का देश किसे कहते हैं, तो नदियों का जो देश है वो बांग्लादेश है। आपके 2 क्वेश्चन हो गए, यानी कि नहरों का देश किसे कहते हैं और नदियों का देश किसे कहते हैं। अगर क्वेश्चन आता है कि नहरों का देश, तो नहरों का देश पाकिस्तान को कहते हैं। अगर क्वेश्चन आता है कि नदियों का देश किसे कहते हैं, तो नदियों का जो देश है वो बांग्लादेश को कहते हैं। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें बोला गया है कि सूर्योदय का देश किसे कहते हैं। आपको अच्छी तरीके से याद है, हमारे यहाँ पहले एक बैटरी चलती थी निप्पो, जो कि एक जापानी ब्रांड था।
तो जापान को पहले निप्पन के नाम से जाना जाता था, जिसका मतलब है उगते हुए सूरज का देश। अगर क्वेश्चन आता है सूर्योदय का देश किसे कहते हैं, तो सूर्योदय का देश जापान को कहते हैं। जैसा कि आप लोगों को अच्छी तरीके से याद है कि 2020 का जो ओलंपिक गेम्स था वो जापान के टोक्यो शहर में होना था, लेकिन कोरोना की वजह से नहीं हो सका। वही जो 2020 वाला अब 2021 में ओलंपिक गेम्स होंगे तो वो जापान के टोक्यो शहर में होंगे। आपके लिए क्वेश्चन यही है ना। आप लोग को अच्छी तरीके से याद हो गया कि सूर्योदय का देश जापान को कहते हैं। इसके साथ साथ आपको पता चल गया कि 2021 मतलब 2020 के जो ओलंपिक गेम्स थे वो 2021 में जापान के शहर टोक्यो में होंगे। उसके बाद देखें अगला क्वेश्चन, जैसा कि आयर झील किस देश में है? आयर झील है ना, तो आयर झील है वो ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल किस देश में है? अगला क्वेश्चन है ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल किस देश में है? इसके लिए मैं ऑप्शन भी दे देता हूं, जैसे कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क एंड ब्राजील। तो जो आपका ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल है वो ऑस्ट्रेलिया में है। इसके साथ साथ ग्रेट सैंडी मरुस्थल भी ऑस्ट्रेलिया में है ना। आगे देखें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जैसे कि प्यासी भूमि का देश हम किसे कहते हैं? तो प्यासी भूमि का जो देश है वो ऑस्ट्रेलिया को ही बोला जाता है। बस आप इन क्वेश्चनों को लर्न करते रहना, बार बार वीडियो देखें और शेयर करना भी बहुत जरूरी है। बहुत सारे बच्चे हैं जो नहीं अटेंड कर पाते हैं। तो प्यासी भूमि का जो महाद्वीप है वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में मानसूनी वर्षा नहीं हो पाती है, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा बड़े बड़े पर्वत नहीं है। इसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहां पर एक भी ज्वालामुखी पर्वत नहीं है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि कीवी पक्षी कहाँ पाया जाता है, मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? तो कीवी पक्षी जो है वो मेनली न्यूजीलैंड में पाया जाता है ना। उसके साथ अगर हम और क्वेश्चन देखें तो उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन जिसमें बोला गया है कि कुक जल संधि किस देश को विभाजित करती है या किस देश में पाई जाती है? तो कुक जल संधि है वो न्यूजीलैंड को दो भागों में विभाजित कर देती है, उत्तरी न्यूजीलैंड और दक्षिणी न्यूजीलैंड। इसके साथ साथ कुक पर्वत भी न्यूजीलैंड में ही पाया जाता है। इसके साथ साथ अगर हम और क्वेश्चन की बात करें तो आपको अच्छी तरीके से याद है कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की खोज जेम्स कुक द्वारा ही की गई थी, और इसके साथ साथ न्यूजीलैंड की खोज भी जेम्स कुक द्वारा की गई। कुक पर्वत न्यूजीलैंड में है। इसके साथ साथ कुक जल संधि न्यूजीलैंड को दो भागों में विभाजित कर देती है ना। ये क्वेश्चन हो गया। अगर हम आगे और क्वेश्चनों में बात करें तो क्वेश्चन है कि अंटार्कटिका किस गोलार्ध में है? ये भी आप मैपिंग पे देख सकते हैं। तो जो अंटार्कटिका है वो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है ना। इसके बाद देखें कि विज्ञान को समर्पित महाद्वीप किसे कहते हैं? तो विज्ञान को जो समर्पित महाद्वीप है वो भी अंटार्कटिका को भी बोलते हैं। इसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि अंटार्कटिका पर भारत ने अब तक कितने शोधशालाएं ओपन की या ओपन किए हैं या खोले गए हैं? तो भारत ने अब तक अंटार्कटिका पर मुख्यतः 3 शोधशालाएं खोली, जिसमें से आपको अच्छी तरीके से याद है कि 1985 में आपका दक्षिण गंगोत्री, 87 में मैत्री और 2012 से भारत भारतीय अनुसंधानशाला ने अपना कार्य शुरुआत कर दिया है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन वही है कि अंटार्कटिका पर भारत ने अपनी पहली शोधशाला कौन सी खोली थी? जैसा कि मैंने अभी बताया ही था कि भारत ने अब तक इस पर 3 शोधशालाएं खोली हैं। नंबर 1 दक्षिण गंगोत्री, उसके बाद मैत्री और तीसरी भारत भारती जो अनुसंधानशाला है उसने 2012 से अपना कार्य शुरू कर दिया है। तो आपको अच्छी तरीके से याद हो गया कि जो भारत की जो पहली अनुसंधानशाला जो अंटार्कटिका पर खोली गई वो दक्षिण गंगोत्री थी। कभी कभार ये क्वेश्चन आ जाता है कि दक्षिण गंगोत्री क्या है? तो दक्षिण गंगोत्री एक अनुसंधानशाला है जो कि अंटार्कटिका पर खोली गई है। उसके बाद देखा अगला अगर हम क्वेश्चन देखा किस महाद्वीप से होकर तीनों रेखाएं कर्क, मकर और भूमध्य रेखा यानी कि तीनों रेखा होकर गुजरती हैं। तो ऐसे ही ऑप्शन भी दे देते हैं, ऐसे ये एशिया है, उत्तरी अमेरिका है, अफ्रीका है और यूरोप है। तो एक महाद्वीप ही ऐसा है जिससे 3 रेखाएं होकर गुजरती हैं, वो है आपका अफ्रीका महाद्वीप है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो ऑप्शन दे देता हूं मैं कि नामीबिया का मरुस्थल, गोबी का मरुस्थल, सहारा मरुस्थल और कालाहारी मरुस्थल।
तो विश्व का सबसे बड़ा जो मरुस्थल है वो सहारा मरुस्थल है, जो कि 10 देशों में फैला हुआ है, अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, कालाहारी मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो कालाहारी जो मरुस्थल है वो अफ्रीका के बोत्सवाना देश में है। ठीक है। उसके बाद अगर हम और क्वेश्चन बात करें कि अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो अगर हम बात करते हैं कि अफ्रीका महाद्वीप की सबसे जो ऊंची चोटी है वो है आपका माउंट किलिमंजारो। माउंट किलिमंजारो अफ्रीका की सबसे बड़ी चोटी है, जो कि एक ज्वालामुखी पर्वत चोटी है ना। आगे एक क्वेश्चन इसी पर एक और आ जाता है कि अफ्रीका का एकमात्र ऐसा पर्वत जो सदैव बर्फ से ढका रहता है, तो वो यही है किलिमंजारो, माउंट किलिमंजारो। माउंट किलिमंजारो एक ज्वालामुखी पर्वत है जो कि अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। उसके बाद अगर हम बात करें कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो आपको अच्छी तरीके से याद है और बार बार आपको क्वेश्चन पर ये क्लास में भी रिवीजन कराया जाता है। ये वे क्वेश्चन है जो ज्यादातर पेपरों में आते हैं और आने की इनकी संभावना हमेशा बनी रहती है। और बेसिकली आपको ये क्वेश्चन आने भी चाहिए, क्योंकि आप लोग ये 6 to 12 पढ़ते हैं, उसके बाद कंपटीशन में आते हैं और आपको भी ये बहुत सारे क्वेश्चन आपको रट्टा मार गए होते हैं, है ना। तो वही क्वेश्चन की विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो विश्व की जो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है वो एंडीज पर्वत श्रृंखला है, जो कि दक्षिण अमेरिका में स्थित है। अब बात करते हैं भाई, बहुत सारे लोगों का तर्क रहता है कि हिमालय सबसे लंबी श्रृंखला है, तो हिमालय सबसे लंबी श्रृंखला नहीं है, वह विश्व की सबसे ऊंची श्रृंखला है, जिसमें से माउंट एवरेस्ट विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है, जैसा कि आप लोगों को अच्छी तरीके से याद होगा और कराया भी था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में पहुंचते हैं, जिसमें बोला गया कि विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील सुपीरियर झील है। उसके बाद अगर हम बात करें सबसे अधिक देश किस महाद्वीप में आते हैं, यानी कि देशों की संख्या किस महाद्वीप में सबसे अधिक है, तो जो देशों की जो संख्या है सबसे अधिक अफ्रीका महाद्वीप में है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, स्वर्ण पैगोडा का देश किसे कहते हैं, तो जो स्वर्ण पैगोडा का देश है वो म्यांमार को बोला जाता है। जैसा कि आप लोगों को अच्छी तरीके से याद है कि अभी कुछ समय पहले ही क्वेश्चन आया था, कुछ समय पहले ही किस देश की सेना ने वहां की सरकार का तख्ता पलट कर दिया, तो म्यांमार ने किया गया है ना। उसके बाद अगर क्वेश्चन आ जाता है कि म्यांमार पहले भारत का हिस्सा हुआ करता, तो म्यांमार को भारत से कब अलग किया गया था और किस अधिनियम के आधार पर अलग किया गया था। जैसे कि आप लोगों को अच्छी तरीके से याद है कि म्यांमार पहले भारत का ही एक हिस्सा हुआ करता था। 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा ही म्यांमार को भारत से अलग किया गया और 1937 में म्यांमार भारत से अलग हुआ। उस समय म्यांमार को बर्मा के नाम से जाना जाता था, जिसकी राजधानी यंगून हुआ करती थी, लेकिन वर्तमान में इसे म्यांमार के नाम से जाना जाता है और नेपिदा इसकी राजधानी है। ठीक है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो क्वेश्चन है कि सबसे अधिक टाइम जोन, सबसे अधिक समय जोन किस देश में पाए जाते हैं, तो आपको अच्छे तरीके से याद है कि सबसे अधिक जो टाइम जोन है वो रूस में है। उसके बाद अगर हम बात करें कि डिवाइडिंग रेंज पर्वत श्रृंखला किस देश में स्थित है, तो जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत श्रृंखला है ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद में बात करें, ऐसा कि रिपीटेड क्वेश्चन है कि विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कौन सा है। मैंने आपको बताया था कि अंटार्कटिका महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहते हैं। इसके साथ साथ बोला था कि श्वेत महाद्वीप किसे कहते हैं, तो श्वेत महाद्वीप भी अंटार्कटिका को ही बोलते हैं। ओके, थैंक यू एंड गुड मॉर्निंग। और आप लोगों को मैं फिर से बोलूं कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इससे कि बहुत सारे जो बच्चे हैं जो पेपर का सॉल्यूशन नहीं कर पाते हैं लेकिन लर्न करते हैं, किसी कारणवश वो नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि वो डायरेक्ट ऑनलाइन आकर सारे के सारे क्वेश्चन देख सकते हैं और अपना जीएस का रिवाइज कर सकते हैं। ओके, बाय बाय।